तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा वन पीस के उस कैरेक्टर के बारे में जिसने लूफी को इंस्पायर किया टू बिकम अ पायरेट, रेड हेयर शैंक्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो जिससे आप कोई भी एनिमे रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सको। शैंक्स वो पहला लेड बैक पायरेट है जिसे कि मांगा के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया था, वेयरिंग लूफीज ट्रेडमार्क स्ट्रॉ हैट एंड एज द कैप्टन ऑफ रेड हेयर पायरेट्स। शैंक्स ने लूफी के होम टाउन फुशा विलेज को कुछ टाइम के लिए अपना होम बेस बनाने का सोचा, जो कि ईस्ट ब्लू में है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस दौरान लूफी मुसीबत में पड़ जाता है, एक्सीडेंटली डेविल फ्रूट को खा लेता है और एक सी किंग उसे खाने वाला होता है, लेकिन शैंक्स उसे बचा लेता है। हालांकि डूइंग सो शैंक्स को अपना लेफ्ट आर्म गंवाना पड़ता है और हमें देखने को मिलता है वन पीस का पहला आइकॉनिक मोमेंट। ऑल्दो उस टाइम ये बात ना हमें पता थी ना ही लूफी को कि शैंक्स एक वेल नोन और पावरफुल पायरेट है, और ना ही ये पता था कि वो मेंबर रह चुका है पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के पायरेट क्रू का। अलोंगसाइड बगी द क्लाउन, शैंक्स ने रॉजर पायरेट को ज्वाइन किया एज एन अप्रेंटिस, जहाँ पे वो और बगी ज्यादातर एक दूसरे से बहस करते रहते थे कुछ स्टूपिड चीजों पर, जैसे कि कौन सा पोल ज्यादा ठंडा है, नॉर्थ या साउथ, जो कि ऑब्वियसली साउथ पोल है, एंड शैंक्स सही था। यहाँ तक शैंक्स ने बगी की जान भी बचाई थी जब वो रॉजर पायरेट्स में थे। शैंक्स रॉजर पायरेट्स के बाकी क्रू मेंबर से कितना स्ट्रॉन्ग था ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर गेस कर सकता हूँ कि शैंक्स का रैंक अप्रेंटिस से ऊपर नहीं बढ़ा, एंड ड्यूरिंग इस जर्नी रॉजर ने शैंक्स को अपनी स्ट्रॉ हैट दी थी, जो कि उसने बाद में पास ऑन करी लूफी को। रॉजर पायरेट्स के डिसबैंडन और रॉजर के एक्सिक्यूशन के बाद शैंक्स ने अपना खुद का क्रू बनाया, जो कि थोड़े टाइम में काफी फेमस हो गया एज रेड हेयर पायरेट्स। रेड हेयर पायरेट्स के मेन क्रू मेंबर है क्यासप, जो कि उस सब का फादर है, लकी रू एंड बेन बैकमैन। ऑल्दो शैंक्स के क्रू में और भी मेंबर है जिनकी एक अच्छी खासी बाउंटी है, बट मैं उनका नाम इस वीडियो में नहीं लूंगा एक्सेप्ट रॉकस्टार, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा स्पॉइलर मिले। शैंक्स खुद इतना इनफेमस हो जाता है कि वो वन ऑफ द 4 एम्प्रेस ऑफ द न्यू वर्ल्ड का टाइटल गेन कर लेता है, एंड उसे कंसीडर्ड किया जाता है एज वन ऑफ द 4 मोस्ट पावरफुल पायरेट्स इन द वर्ल्ड। ऑल्सो कंसीडर्ड एज राइवल टू मीहॉक, शैंक्स और मीहॉक काफी ओकेजन्स पे एक दूसरे से डुएल के लिए जाने जाते थे, एंड बैटल इतनी इंटेंस होती थी कि पूरा ग्रैंड लाइन दोनों की फाइट के लिए एक्साइटेड रहता था। हालांकि शैंक्स के लेफ्ट आर्म खोने के बाद मीहॉक ने उनकी राइवलरी को परस्यू करना छोड़ दिया, एंड मीहॉक के इस डिसीजन के पीछे हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि मे बी शैंक्स लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि शैंक्स को ज्यादातर अपनी सोर्ड को लेफ्ट हैंड में पकड़े हुए देखा गया ड्यूरिंग फ्लैशबैक। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास शैंक्स के कॉम्बैट स्किल के रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट शैंक्स के कैरेक्टर को अगर आप अच्छी तरह से नोटिस करो तो ये काफी क्लियर हो जाता है कि वो एक स्वॉर्ड्समैन है, और मोर लाइकली वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल भी क्लेम कर सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ और इस टाइटल को क्लेम किया मीहॉक ने। और करंट टाइमलाइन में शैंक्स ने स्वॉर्ड को यूज किया अगेंस्ट व्हाइट बियर्ड एंड ड्यूरिंग द बैटल इन मरीनफोर्ड टू ब्लॉक अकीनू। अपार्ट फ्रॉम हिज स्वॉर्डमैनशिप, ये कंप्लीट मिस्ट्री है कि शैंक्स किस तरह लड़ता है या फिर उसका फाइटिंग स्टाइल क्या है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि शैंक्स के पास ना कोई डेविल फ्रूट पावर है, ऑल्दो शैंक्स ने तीनों टाइप की हाकी पे मास्टरी की हुई है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद हिज फेलो एम्परर, ज्यादातर सारे शैंक्स के दुश्मन हैं, ऑल्दो शैंक्स फॉर्मर यंग को व्हाइट बियर्ड की काफी रिस्पेक्ट करता है, जहाँ पे वो काइडो को रोक देता है जो कि व्हाइट बियर्ड को हराना चाहता था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मरीनफोर्ड। एंड बिग मॉम के साथ शैंक्स का रिलेशन कैसा है ये अभी तक कहीं पे रिवील नहीं हुआ। हालांकि ब्लैक बियर्ड के साथ शैंक्स की काफी पुरानी हिस्ट्री है, इनफैक्ट ब्लैक बियर्ड ने शैंक्स को उसके फेस पे स्कार दिया था, एंड दूसरे कैरेक्टर के मुकाबले शैंक्स बखूबी जानता है कि ब्लैक बियर्ड कितना बड़ा खतरा है। डिस्पाइट दैट, शैंक्स उन फ्यू लोगों में से जिन्होंने लूफी के पोटेंशियल और डेस्टिनी को समझा। फॉर एग्जांपल, शैंक्स कोबी की तारीफ करता है क्योंकि उसने उसके आने तक अकीनू को डिस्ट्रैक्ट करके रखा, जिसकी वजह से लूफी का एस्केप पॉसिबल हो पाया। यहाँ तक कि शैंक्स ये भी नोटिस करता है कि उस यंग मरीन ने वर्ल्ड के फेट को भी चेंज कर दिया है। मांगा के फर्स्ट चैप्टर से ही शैंक्स को लूफी पे भरोसा था, एंड जब लूफी ने उसके हाथ के बारे में पूछा तो उसने कहा ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। फर्दरमोर, लूफी पे ट्रस्ट करना स्ट्रॉ हैट को लेकर जो शैंक्स को खुद रॉजर ने दी थी, इस बात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता, एंड एज अ रिजल्ट शैंक्स ने हमेशा से लूफी के एंटायर पायरेट करियर पे नजर रखी, और कई बार तो शैंक्स को लूफी की अपडेटेड बाउंटी पे भी रिएक्ट करते हुए देखा गया विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। विद ऑल दिस इन माइंड, शैंक्स का पायरेट या यंग को बनने का मोटिव अभी तक अनक्लियर है, क्योंकि ज्यादातर सभी वन पीस के पावरफुल पायरेट्स का एक ही कॉमन गोल है, टू बिकम द पायरेट किंग। हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक व्हाइट बियर्ड जिसका एक ही डिजायर था टू हैव अ फैमिली, एंड शैंक्स के बारे में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो इन द एंड शैंक्स इज स्टिल अ मिस्ट्री टू वन पीस फैंस। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।